इंसाफ न हिंदू देखता है न मुसलमान। जिसको इंसाफ मिला वो मुसलमान। उवैस अहमद शाह का गरीब खानदान था और जो इंसाफ की कुर्सी पर बैठी थी वो हिंदू जज स्वाति गुप्ता थी। मगर आज इंसाफ के सामने न हिंदू रहा न मुसलमान। ये साबित हुआ कि अगर नीयत साफ हो तो इंसाफ सिर्फ इंसानियत के लिए होता है। चलिए जी, तलाश जवाब के आज के प्रोग्राम में हम आपको लिए चलते हैं 40 साल पीछे, 1985 के इस दिन की तरफ, जब श्रीनगर के नुमाइशी मार्केट में एक धमाके ने एक गरीब मैकेनिक उवैस अहमद शाह की जान ले ली। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं हुई। असल कहानी इसके बाद शुरू हुई, जब उसकी माँ, उसकी बहन और उसके भाइयों को दिहाइयों तक इंसाफ के लिए तड़पना पड़ा। 13 अक्टूबर 1985 श्रीनगर का एग्जीबिशन ग्राउंड, नुमाइशी मार्केट, चमकते बल्ब, हंसते बच्चे, शोर मचाते स्टॉल्स, हर तरफ खुशियों का समा। और फिर एक जोरदार धमाका जिसने हंसी को चीख में बदल दिया। जख्मियों में 22 साल मैकेनिक उवैस अहमद शाह भी था, जो अगले दिन अस्पताल में दम तोड़ गया। कल तक जो बेटा माँ के लिए दवाई ला रहा था, वो आज माँ के लिए कफन बन गया। उवैस घर का वाहिद कमाने वाला था। इसकी मौत के बाद माँ के आंसू कभी खुश्क नहीं हुए। बहनों की शादियां रुक गई। भाइयों ने एक भाई ही नहीं बल्कि एक बाप जैसा सहारा खो दिया। एक हंसता बसता घर यतीम सा हो गया। सवाल ये है कि क्या रियासती गफलत ने दहशतगर्दों को आसानी फराहम नहीं की? 40 साल का इंतज़ार, 1985 से 2025 तक कश्मीर बदलता रहा। कहीं हुकूमतें आई और गई, हाई कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स तक केस लड़खड़ाता रहा। हालात बदले, निज़ाम बदला, यहाँ तक कि नस्लें बदल गई। इन 40 बरसों में उवैस का वालिद मोहम्मद यूसुफ शाह दुनिया से चला गया। उसकी माँ भी इंसाफ के इंतज़ार में रुखसत हुई। कहीं रिश्तेदार इस दौरान फोत हो गए। अलमिया ये है कि वही माँ और बाप जिन्होंने 40 साल पहले अदालत में कागज़ों पर दस्तखत किए थे, वो इस दस्तखत को न देख सके जिस पर आज एक हिंदू जज स्वाति गुप्ता ने इन्हें इंसाफ दिया। ये सबसे बड़ा दुख है कि इंसाफ आया ज़रूर, मगर उनके बगैर। अदालती जंग, 1986 में मुकदमा दर्ज हुआ। 1995 में केस हाई कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भेज दिया गया। तारीख पर तारीख, सरकारी वकीलों की गैर हाजिरी, फाइलों का गायब होना। 1928 में वालिद फोत हो गए। बेवा और बच्चों ने ये जंग अकेले लड़ी। बिल आखिर 2025 में अदालत ने एक्सपर्ट कार्रवाई के जरिए फैसला दिया। गवाहों की सदाएं, दोस्तों ने कहा चेकिंग सिर्फ नाम की थी। भाई नकीब अहमद शाह उवैस अहमद के मरने से हमारा सब कुछ खत्म हो गया। अदालत ने माना कि अगर हिफाजती इकदाम दुरुस्त हुए होते तो धमाका रोका जा सकता था। फैसला और जज की अजमत। 20 अगस्त 2025 को जज स्वाति गुप्ता ने फैसला सुनाया। रियासत को अवामी हिफाजत में गफलत का मुजरिम करार दिया। मुतासरा खानदान को 3,84,000 रुपये मुआवजा और 1986 से 8% सूद देने का हुक्म दिया। मजीद कहा गया कि अगर 2 माह में अदायगी न हुई तो मजीद 4% सूद भी लगेगा। जज स्वाति गुप्ता का ये फैसला सिर्फ एक अदालती हुक्म नहीं बल्कि एक पैगाम है कि अदलिया में आज भी ऐसे जज मौजूद हैं जो दबाव के बजाय ज़मीर और हक की बुनियाद पर फैसला देते हैं। उन्होंने वक्त ज़ाया नहीं किया, बरसों पुराने जख्म पर मरहम रखा। अब सवाल ये है कि क्या एक बेटे की जान, एक माँ की ममता, बहनों का ख्वाब और एक घर की बर्बादी को सिर्फ चंद लाख रुपयों और सूद में तोला जा सकता है? क्या इंसाफ इतनी ताखिर के बाद इंसाफ रहता है? ये फैसला एक जीत है, मगर साथ ही एक तलख याद दहानी भी है कि रियासत की गफलत वक्त भी, चैन भी लेती है और जिंदगियां भी। और यही हमारा असल सवाल है तलाश जवाब की। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए QNS TV। अल्लाह निगहबान।